हेलो भाई लोगों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग, मेरे भाई लोग जो हैं बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ एक्सरसाइज 10.2 ट्वेल्थ क्लास मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 8। देखो, अभी तक जो 10.2 है उसमें सब कुछ बेसिक ही चल रहा है, ठीक है। अब हमने जो बेसिक पढ़े हैं उन कोई दो बेसिक को मिला के ये क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। जैसे हमारे पास आठवां क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है आठवां, कि सदिश PQ के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। इससे पिछले वाले क्वेश्चन, सातवें क्वेश्चन में ही हमने किसी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना सीखा था। लेकिन अब कह रहा है PQ के अनुदिश मात्रक सदिश निकाल ज्ञात कीजिए, जहां P और Q क्रमशः ये और ये है। मतलब दो बिंदु हमें P और Q दिए गए, उनके निर्देशांक दिए गए, PQ हमें फाइंड करना है। और ये हमने देखो किसी के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना पिछले वीडियो में फाइंड देखा है। और अ, यदि कोई दो पॉइंट दिए जाएं और फिर उनका वेक्टर निकालना हो तो ये भी हमने हमने देख रखा है पांचवें क्वेश्चन में। देखिए, एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु ये है और अंतिम बिंदु ये है, तो इसके सदिश का अदिश व सदिश घटक निकालिए। वैसे तो अदिश व सदिश घटक निकालने का है, लेकिन इसमें ये भी दो बिंदु से वेक्टर तो बनाने पड़ेगा पहले। तो ये दो बेसिक हमारे यहाँ पे यूज हो रहे हैं जो हमने पहले पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। हमें एक दो बिंदु दिए गए हैं, P और Q, ठीक है। जो क्वेश्चन में लिखा है मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। P और Q दिए गए हैं। P हमारा है 1 2 3, 1 2 3, ये इसके निर्देशांक है। एक्स एक्सिस के, जेड एक्सिस के और एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के और जेड एक्सिस के, ठीक है। एक्सिस, थोड़ा सा यार बीमार हूँ। अब हम देखते हैं Q के निर्देशांक। Q के निर्देशांक हमें दिए गए 4, 5, 6, ठीक है। ये हमें P और Q के निर्देशांक दिए गए। हमें निकालना है PQ वेक्टर। PQ वेक्टर यानी ये पूरा, इस पूरे को हम PQ वेक्टर बोलेंगे। यानी PQ एक तरीके से हम दूरी सूत्र लगाना आता है। तो सबसे पहले PQ वेक्टर निकालते हैं। PQ निकालो सबसे पहले। देखो, वेक्टर की बात अभी नहीं कर रहे हैं, अभी हम 10वीं क्लास की बात करें, ठीक है। अगर दो पॉइंट दिए गए तो हमें दूरी सूत्र से PQ निकाल सकते हैं, तो वही निकालना है। क्या होगा मतलब दूरी सूत्र क्या होता था, बस उसमें अंडर रूट नहीं लगाना है, ठीक है। दूरी सूत्र हमारा ये है कि x2 माइनस x1, ठीक है। क्या करना है, x2 माइनस x1 कर दीजिए। ये x2 है, ये x1 है, तो x2 माइनस x1 यानी 4 - 1, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 यानी 5 - 2, z2 माइनस z1 हो जाएगा हमारा प्लस में कितना, 6 - 3। अब बस आपको पता है वेक्टर में डायरेक्शंस होती हैं, पहले वाले पे आई कैप, दूसरे वाले पे जे कैप और तीसरे वाले पे के कैप। ऐसे हमारा जो है PQ वेक्टर निकलता है, ठीक है। ये हमने पीछे भी बात कर लिया है। अब हमें इस PQ वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो मात्रक सदिश का फॉर्मूला आता है PQ कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, PQ वेक्टर अपॉन में PQ का परिमाण। ये हमें पता है। हमारे पास PQ कैप निकालना है, यानी मात्रक सदिश निकालना है। PQ वेक्टर है, PQ का परिमाण निकालो सबसे पहले, तो ये हमारा फॉर्मूला है। PQ का परिमाण कैसे निकालते हैं आप, अब ये भी बेसिक ही है, ठीक है। तो PQ का परिमाण निकलता है, अंडर रूट लगाओ और जो भी आई, जे और के साथ में उनका स्क्वायर करके उनको जोड़ दो। आई के साथ में क्या है, अच्छा इसको पूरा नहीं किया ना, यहाँ पे कर देता हूँ। PQ वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3i प्लस 3j प्लस 3k, ठीक है। इनके साथ में जो इनके गुणांक हैं उनको स्क्वायर करके जोड़ दो, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो PQ का परिमाण है, रिजल्टेंट है, वो हमारे पास निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 + 9 + 9 PQ का परिमाण, ठीक है। कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 27। अंडर रूट में 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, PQ के परिमाण को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट में 9 × 3 लिख सकता हूँ, 27 को। अब 9 बाहर आ जाएगा, 3 अंदर रहेगा, तो ये आ जाएगा 3√3। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। ये जनरल मैथ है।
ये हमारा पी क्यू का परिमाण आता है। अब कुछ नहीं है, फॉर्मूला पुट करना है। तो फॉर्मूले में जब पुट करेंगे तो हमारे पास पी क्यू कैप, यानी कैप ये मात्रक सदिश को बताने का तरीका होता है, ठीक है। तो वो हमारा आ जाएगा पी क्यू वेक्टर। वेक्टर हमारा क्या है, 3i है सर, प्लस 3j है सर, प्लस में 3k है सर, और अपॉन में पी क्यू का परिमाण वो हमारा अभी निकाला हमने, 3√3 है सर। अब इसको इन तीनों के अलग अलग सेपरेट कर दो इनको, है ना। तो पी क्यू केप हमारे क्या निकल जाएगा, 3i अपॉन में 3√3 प्लस 3j अपॉन में 3√3, केप लगाना है ना, प्लस 3k कैप अपॉन में 3√3। 3 से 3 से 3 से 3 से 3 मर गए, लड़ गए, मर मिट गए। पी क्यू कैप हमारे क्या आया, 1 अपॉन में √3 आई कैप प्लस 1 अपॉन में √3 जे कैप प्लस 1 अपॉन में √3 के कैप। और यही हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। इतने क्वेश्चन किए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी तक का हमारे पास है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो मिलते तब तक के लिए धन्यवाद।